केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार की शाम को देवास जिले के हाटपिपलिया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मनोज चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। कांग्रेस भाजपा सहित सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को हाटपिपलिया पहुंचे हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान किया, वहीं विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भूल से भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई तो जनहितैषी योजनाओं को बंद कर देगी। अब मेरे सामने 1, 2, 3 आप मेरे जो प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के मेरे भाइयों, तीनों बैठ जाओ। खड़ा हुआ है आपके मंच पर आसीन हमारे समस्त भाजपा के योद्धा और मेरे सामने बैठी हुई मेरे परिवार के सदस्यगण, आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हाटपिपलिया में आप लोगों का दर्शन हो रहा है। चुनावी माहौल जरूर है, लेकिन आज अगर आपके सामने कोई आया है, मैं सुन रहा था भारत सरकार के मंत्री आए हैं, सांसद आए हैं। आपके बीच में भारत सरकार के मंत्री और सांसद नहीं, आपके परिवार है। इस देवास जिले के साथ रहा है। देवास जिले में तुलजा भवानी जी की का मंदिर स्थापित है। तुलजा भवानी जी का मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवती, जिन छत्रपति महाराज ने हिंदवी स्वराज का झंडा उठाकर भारत से सारे हमारे दुश्मनों को समाप्त करने का संकल्प लिया था। और एक संबंध आपके साथ संध्या, इस क्षेत्र में जितनी भी बांधें बनी है, थोड़ा रास्ता को 250 वर्ष पूर्व जब पानी की किल्लत होती थी तो माधव महाराज ने ये सारे बांध बनाए थे, अमृत का पानी आप लोगों को दिलवाने का। और आज भी चाहे उज्जैन हो, चाहे देवास हो, चाहे हाटपिपलिया हो, मेरी दादी आजी अम्मा राजमाता साहब ने इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर पैदल घूमा है। मेरे पूज्य पिताजी ने यहाँ के एक एक शहर तक रेलवे लाइन लाने का कार्य किया है। और अगर उनका खून मुझ में है तो मैंने भी कसम खाई थी कि हाटपिपलिया का विकास और प्रगति हम सुनिश्चित कराएंगे। पूरे प्रदेश में क्या स्थिति थी? सड़क नहीं होते थे, हमें ढूंढना पड़ता था कि गड्ढा कहाँ खत्म होता है। जी हाँ, निश्चित रूप से मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं जब कोरोना काल में भी अस्पताल में भर्ती था, उस समय भी हमारा एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ा था। ये तो छोटी सी पैर की चोट है जिससे हम सिर्फ पैदल नहीं चल पाएंगे, लेकिन फिर भी एक एक कार्यकर्ता में उनको हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूं कि वो कार्यकर्ता के रूप में नहीं बल्कि मनोज चौधरी के रूप में, प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं। मैं दिल से उनको धन्यवाद। हाटपिपलिया से कपिल त्रिवेदी की रिपोर्ट।